जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की। जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। जी हां, बचाव खान यूनिवर्सिटी में मच गया हड़कंप। वहीं तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे? पीएम मोदी को बुलाने की है बड़ी तैयारी। पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाएंगे, करेंगे इस बड़े सवाल का जवाब। तो वहीं दोस्तों, सुपर पावर बनने की दिशा में अपना भारत का बड़ा कदम। अमेरिका, यूरोप नहीं, इस डील से इंडिया बन जाएगा सुपर पावर। बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। लगे हाथों श्रद्धांजलि उन शहीद जवानों को जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपनी जानें गंवा दी थी। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी छात्रों ने एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाकर तहलका मचा दिया। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुई। बताया जा रहा है कि चरसद्दा में एक एक्सपो के दौरान पाकिस्तानी छात्रों ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन जोर शोर से गाया। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। दोस्तों, भारत के लोग भी इसको खूब सराहनियां देने लगे। सूत्रों के अनुसार यह घटना यूनिवर्सिटी के 2 दिवसीय एक्सपो, बोले तो यूथ फेस्टिवल या कैंपस एक्सपो के दौरान हुई, जहां फार्मेसी विभाग के एक छात्र जिब्रान रियाज ने भारत का राष्ट्रगान गाया और कुछ छात्रों ने नारे भी लगाए। वीडियो में छात्र जो जन गण मन गाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन की कड़ी आलोचना की, इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कार्रवाई की मांग की। कुछ ने इसे मनोरंजन के नाम पर गलत कदम बताया, जबकि अन्य ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा माना। यह घटना सामने आने के बाद दोस्तों, भारत में रियाज के वीडियोस को तेजी से पसंद किया जा रहा है। बाचा खान यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं जारी किया है। यह यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के सहयोगी बाचा खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पर है दोस्तों, जहां ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रशासन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने के साथ कार्रवाई करने की अपील की है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस छात्र को छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। हालांकि हर एक भारतीय यही कह रहा है कि आज पाकिस्तान में असली राष्ट्रगान गाया गया है। ऐसे में अगर आप भी इसके राष्ट्रगान गाने से वाकई में खुश हैं और चाहते हैं कि इस छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। ये बड़ी ही दुर्लभ खबर थी, इसीलिए आपको हमने सबसे पहले ये खबर बताया। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाने की है बड़ी तैयारी। बीएनपी दे सकती है पीएम मोदी जी को न्योता। दोस्तों, बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीएनपी ने भारत के साथ संबंधों में एक नई शुरुआत करने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बीएनपी सभी क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आमंत्रित कर सकती है। तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने पीटीआई से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह समय दोनों देशों के लिए अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने का है। उन्होंने कहा कि भारत को यह समझना होगा कि आज के बांग्लादेश में शेख हसीना और अवामी लीग का अस्तित्व नहीं बचा है। बीएनपी ने भारत से अपील की है कि वो शेख हसीना जैसी आतंकवादी को अपनी जमीन पर पनाह न दे, जिन्होंने बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। हुमायूं कबीर के अनुसार यदि भारत पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत सम्मानजनक व्यवहार करता है तो दोनों देश विकास के नए आयाम को छू सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अपना भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? क्या बीएनपी की बात मानेगा भारत? लेकिन अगर हम अपनी विचार आपको बताएं तो भारत कभी भी शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना वो कड़ी है जो बांग्लादेश को लगातार भारत के साथ जुड़ने की एक उम्मीद बनाए रखेगी। शेख हसीना के भारत में रहने से बीएनपी भाप भाप कर कदम बढ़ाएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कड़ी है अपने भारत के लिए। ऐसे में अपना भारत किसी भी कीमत पर ना चाहते हुए भी शेख हसीना को भारत में ही रखेगी। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां वहीं बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही बीएनपी ने चीन पाकिस्तान के लिए बड़े वादे कर दिए। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरआई पर भी बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, पीएम बनने के शपथ ग्रहण से पहले ही बीएनपी ने चीन और पाकिस्तान से बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। बीएनपी का कहना है कि वो चीन के साथ व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन बीएनपी का सबसे बड़ा वादा बीआरआई को लेकर था। बीएनपी ने कहा कि वो बीआरआई परियोजनाओं सहित बांग्लादेश के डेवलपमेंट को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट के लिए चीन के साथ काम करने को तैयार है। बीएनपी ने यह
वादे चीनी प्रवक्ता के एक ट्वीट के ऊपर किए हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को बांग्लादेश चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई दी थी। चीन ने बधाई संदेश देते हुए कहा था कि चीन एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते बांग्लादेश को घरेलू राजनीति के मजबूत होने का समर्थन करता है। उसके बाद बीएनपी की तरफ से उसे ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन से कई वादे किए हैं। बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश, जो कि चीन के साथ जुड़ा बांग्लादेश है, ऐसे सहयोग का स्वागत करता है जो राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाता है, आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करता है और हमारे दोनों लोगों को ठोस लाभ पहुंचाता है। हम व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बेल्ट और रोड परियोजनाओं सहित चल रही है और भविष्य की पहल बांग्लादेश की विकास प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के साथ संरक्षित है। इसके अलावा बीएनपी ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश हमारे संबंधों में हालिया सकारात्मक गति को स्वीकार करता है और पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान, संप्रभु, समानता और रचनात्मक बातचीत के आधार पर दूरदर्शी रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। हम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा प्रगति में योगदान देने वाले व्यवहारिक सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं दोस्तों। तो वहीं आपको चौंका देने वाली बड़ी खबर भारत के लिए बता दें। भारत की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ हो रही बड़ी ट्रेड डील्स के बारे में आपने खूब सुना होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते को तो मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया है और अमेरिका के साथ बातचीत को भी शानदार डील बताया गया, लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है दोस्तों। दरअसल मोदी सरकार अब एक और बड़े कदम की तैयारी में है, जो अपने भारत को अगला सुपर पावर देश बनाने की दिशा में मजबूत नींव साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है चिली। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के इस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA तेजी से आकार ले रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर यह समझौता फाइनल हो जाता है तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आज की बदलती हुई ग्लोबल इकोनॉमी में अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसे सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि संसाधनों की आवश्यकता है। ये संसाधन अब केवल साधारण इंडस्ट्रियल इनपुट्स नहीं रहे बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति बन चुके हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, जिनमें लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, रीनियम और मोलिब्डेनम शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हो या फिर अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी के लिए ये मिनरल्स ऑक्सीजन का काम करते हैं। विडंबना ये है कि फिलहाल इन खनिजों की सप्लाई चेन पर ड्रैगन यानी लगभग चीन का पूरा कब्जा है। चीन ने कई मौकों पर अपने इस वर्चस्व का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया और भारत समेत कई देशों की सप्लाई लाइन को बाधित करने की कोशिश की है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि वो चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करे। भारत और चिली के बीच हो रही यह डील इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम मानी जा रही है। चिली कोई साधारण व्यापारिक भागीदार नहीं है बल्कि वो क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दुनिया का एक पावर हाउस है दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिली के पास लिथियम का विशाल भंडार है। लिथियम वही तत्व है जो आज की आधुनिक दुनिया को चला रहा है। आपके फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और बड़े बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स तक सब कुछ लिथियम पर निर्भर है दोस्तों। सिर्फ लिथियम ही नहीं, चिली दुनिया में कॉपर यानी तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया का करीब 23% कॉपर अकेले इसी देश की खदानों से निकलता है। इसके अलावा लिथियम उत्पादन में भी ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है दोस्तों और वैश्विक आवश्यकताओं का 20% लिथियम यहीं से आता है। साथ ही वहाँ रीनियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। भारत में मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाने और क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन खनिजों की निर्बाध सप्लाई होना बहुत 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 जरूरी है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, चीन को सीधा सीधा संदेश, सीमा के पास उतरा प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान, आपात लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज असम के दौरे पर हैं। उनका विमान चीन की सीमा के पास असम के डिब्रूगढ़ में बने पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय दौरे के दौरान मोरन बाईपास के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी ELF सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। यह पिछले 3 महीने में मोदी जी का तीसरा असम दौरा है दोस्तों। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मोरन बाईपास पर फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमानों के साथ ही हेलीकॉप्टर ने हवाई प्रदर्शन किए। पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में यह इमरजेंसी लैंडिंग की पहली सुविधा है दोस्तों। इस पर सेना और नागरिक विमान दोनों को टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा मिलेगी। ऐसे में इसे चीन के लिए कड़ा बड़ा संदेश माना जा रहा है। इस लैंडिंग सुविधा को इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
इसका उद्देश्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए मजबूत तैयारी करना है। प्राकृतिक आपदाओं या फिर पड़ोसी से तनाव की स्थिति में उसका उपयोग रणनीतिक तौर पर किया जा सकेगा। यह फैसिलिटी 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बनाया गया है। दोस्तों, डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी तरह की पहली सुविधा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ओडिशा के बालासोर और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में फैसिलिटी है। हालांकि डिब्रूगढ़ में बनाया गया ईएलएफ ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यह चीन की सीमा के पास में है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई का अभियान हुआ तेज। चौराहों पर लगा दिए गए पोस्टर्स। दोस्तों, जैश आतंकी सैफुल्लाह बलूची की तलाशी हुई तेज। डोडा में अलर्ट लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स। जम्मू कश्मीर के डोडा पुलिस ने टॉप जैश कमांडर सैफुल्लाह की तलाश शुरू कर दी है। डोडा के अलग अलग हिस्सों में सैफुल्लाह और उसके साथियों के पोस्टर लगवाए गए हैं। डोडा पुलिस ने वांटेड जैश कमांडर और उसके साथी के बारे में सीधी जानकारी मांगी है। डोडा पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकवादी सैफुल्लाह बलूची की तस्वीरें और डिटेल्स दिखाते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं और आम लोगों से उसके ठिकाने का पता लगाने में मदद मांगी है। ये कदम इलाके में सक्रिय आतंकवादी तत्वों को ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए की गई सुरक्षा कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और कोई भी भरोसेमंद जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर करने की अपील की है। साथ ही गोपनीयता का भरोसा भी दिलाया है। दोस्तों, लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।